हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्यूमिन पर। दोस्तों, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। अभी तक हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टीज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। और इसी के बेस पे जो हमारी एक्सरसाइज थी 3.1 उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों, इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर आज हम पहले तीन क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मैट्रिक्स। इसका मतलब आपको दो मैट्रिक्स एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने हैं जो कि इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दूसरी इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। दोस्तों, अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें आप एक चीज तो समझ चुके होंगे कि जो हमारे रूल्स है वो नॉर्मल हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है कि एक्स प्लस वाई हमारा जो है वो 5029 के इक्वल है, और x माइनस वाई जो है वो हमारा 360 - 1 के इक्वल है। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो मेरा y से y कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ क्या आएगा 2x, और इस तरफ के दोनों जो मैट्रिक्स थे उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 5 एलिमेंट ऐड होगा 3 के साथ, 2 ऐड होगा 6 के साथ, 0 विद 0 और 9 - 1 हो जाएगा 8। ये हमारा आ गया 2x। क्या यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जी हाँ, डेफिनेटली मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ जो है 2 से डिवाइड करता हूँ। जब आप एक मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करते हो तो उसका मतलब होता है उसके हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना। तो 8/2 4 हो जाएगा, 8/2 4, 0/2 0, 8/2 4। ये आपका मैट्रिक्स आ गया x। अब अगर आप x मैट्रिक्स को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा? y। सो मैट्रिक्स y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 0 9 माइनस x मैट्रिक्स, इट मीन्स -4 4 0 4। और यहाँ से y मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 - 4 1, 2 - 4 इज -2, 0 - 0 इज 0, 9 - 4 इज 5। तो ये आपका मैट्रिक्स x एंड y यहाँ पे मिल गया। दिस मैट्रिक्स इज y मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज x मैट्रिक्स। तो आपने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, जो बेसिक आपकी 9th-10th की कैलकुलेशन थी आपने उसी को यहाँ पे यूज किया है, कुछ नया नहीं किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है, 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है, उसको हम दोनों का जो सम है वो थर्ड मैट्रिक्स के इक्वल है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्केलर के अंदर। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? लैम्डा 0 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 3 लैम्डा 2 की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2 4 2 3 6 -2 -6 एंड 4। अब ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा जब इन दोनों का मैं सम निकाल लूंगा। तो सम निकालता हूं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करता हूं। तो लैम्डा प्लस 2, 0 + 4 इज 4, 2 लैम्डा प्लस 6, 3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -6 एंड 3 लैम्डा प्लस 4। अब कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स आया हमारा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड का, वो इक्वल टू है 4 4 10 4 2 10। अब बेटा अगर ये इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो लैम्डा प्लस 2 को इक्वल ने 4 के इक्वल पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 2। क्या ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 3 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 पुट की तो 3 2 6 -2 इज 4। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू आ गई 2। आई होप दोस्तों आपको इन दो एग्जाम्पल के साथ पुराना जो हमारा बेसिक्स था फंडा वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैं पहले भी इसकी डेफिनेशन दे चुका हूँ। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए होता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए के सम के इक्वल। तो चलिए पहले इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और लैम्डा एक स्केलर है। तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू होता है लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 4 और लैम्डा इक्वल टू मैंने 2 लिया। तो यहाँ पे अगर मैं 2a निकालूँ तो 2a मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 10। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ट्रेस ऑफ 2a फाइंड आउट करता हूँ। ट्रेस ऑफ 2a आया बेटा 12। और यहाँ पे अगर मैं ट्रेस ऑफ a निकालूँ तो ट्रेस ऑफ a कितना है? 3 1 4 + 1 विल बी
सॉरी, वन मिस्टेक यहाँ पे हो गई बेटा मेरे से, छोटी सी मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 4 2 8 होता है, ये 8 हो जाएगा और 8 + 2 हो जाएगा हमारा 10। तो फाइनल ट्रेस ऑफ 2a आया 10। अब यहाँ से ट्रेस ऑफ a आया कितना 5, और अगर आप लैम्डा ट्रेस ऑफ a निकालोगे, इसका मतलब 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a निकालोगे तो 2 5 जा 2 × 5 = 10 आएगा। यानी कि दोनों इक्वेशंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि लैम्डा को आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकाले या ट्रेस ऑफ ए निकाल के उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। दोबारा एग्जांपल वही कंसिडर करते हैं। मैट्रिक्स ए रहा 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी क्या रहा हमारा, लेट्स से 5 6 7 8। अब आपने पहले यहाँ पे a प्लस बी फाइंड आउट किया। a प्लस बी कितना है? 5 + 1 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10 एंड 4 + 8 विल बी 12। और अब आपने ट्रेस ऑफ a प्लस बी फाइंड आउट किया। ट्रेस ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल आया बेटा? 12 + 6 18। डायगोनल एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, 12 और 6 को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे साइड पे आपने ट्रेस ऑफ ए निकाला, दैट वाज इक्वल टू 5, और ट्रेस ऑफ बी निकाला तो 5 + 8 दैट वाज इक्वल टू 13। अब ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी आपने फाइंड आउट किया तो वो भी कितना आया? 18। तो ये तो इक्वल टू हो गया मेरे भाई, ये ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ट्रेस जो है, अगर दोनों मैट्रिक्स से सम पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो या सेपरेट सेपरेट आप ट्रेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। थर्ड मैट्रिक्स देखते हैं। थर्ड की तो प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा क्योंकि अभी तक हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है। तो ट्रेस ऑफ ए बी हो ट्रेस ऑफ बी ए हो सेम आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें ए और बी के जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है याद रखना, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बी भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर मैं ए और बी की प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, प्रोडक्ट निकालने के बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे हमारे मैट्रिक्स ए बी में, या फिर मैं बी और ए की प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ और बी ए की प्रोडक्ट निकालने पे जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स बेटा सेम ही हैं। और अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो उनका सम भी सेम ही आएगा। चलिए अब प्रोडक्ट की बात करते हैं पहले, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक आप निकालोगे नहीं प्रॉपर्टी समझ में आएगी नहीं। तो चलिए उससे पहले ये ट्रेस का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि a + 2b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड 2a - b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b मुझे यहाँ पे निकालना है। अब इसके लिए आप अगर होंगे, आप अगर नॉर्मल तरीके से इसको अप्रोच करेंगे तो बेटा कुछ नहीं हाथ लगेगा, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं तो इसको शॉर्ट से ही करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले क्या निकालता हूँ? मैं निकालता हूँ ट्रेस ऑफ a + 2b। अब ट्रेस ऑफ a + 2b किसके इक्वल हो जाएगा? 1 - 3 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ a + 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1, है ना। प्रॉपर्टी जो ऊपर दिया उनका यूज किया। अब ट्रेस ऑफ 2a - b अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 - 1 + 2, 2 और 2 4 होते हैं, 4 - 1 कितना हो गया? 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई ट्रेस ऑफ a और ट्रेस ऑफ b में। मैं क्या करता हूँ? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। अब इनको मैं फर्स्ट में जो हमारी इक्वेशन थी उसके साथ ऐड करता हूँ। तो ट्रेस ऑफ a + 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1 यहाँ पे ऐड किया तो इधर से आया 5 टाइम्स ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 5। इट मीन्स ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 1। ट्रेस ऑफ a कितना आ गया? 1 आ गया। ट्रेस ऑफ a की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ b की वैल्यू कितनी आई? -1। तो ये आपको बेसिक सा क्वेश्चन करना था। अब आपको क्या निकालना है? ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b निकालना था। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ a की वैल्यू कितनी आई हमारी? 1। ट्रेस ऑफ b की वैल्यू -1, तो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने ट्रेस कैसे निकालना है, ट्रेस की प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है, वो सब यहाँ पे देख लिया है। होप आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में अगर पूछे जाए या फिर CUT के एग्जाम में या ND एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे।
चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो टू मैट्राइसिस होता है वो रो बाई कॉलम होता है। देखिए दो मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो इसका रो बाई कॉलम का क्या मतलब है? आप फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लोगे और उसकी मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करोगे। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से, जिसमें एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। तो मैं एक मैट्रिक्स ए मान लेता हूं जिसमें जो सिर्फ रो मैट्रिक्स है, तो लेट से 1 2 3 मैंने ले लिया, और एक मैट्रिक्स बी मान लेता हूं जो सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है जिसको 5 6 मैंने ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि रो बाई कॉलम करूंगा, रो बाई कॉलम। तो पॉसिबल है, अब देखते हैं कैसे पॉसिबल है। इसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो। कैसे? आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। तो 1 को तो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, पर 3 को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब बेटा जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स की रो में होंगे उतने ही एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम में भी होने चाहिए, तभी हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाओगे। प्रोसीजर आपने पहले 2 की मल्टीप्लाई करके देख लिया होगा कि 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 कैसे करना है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं जिसमें एलिमेंट नंबर रो में और कॉलम में सेम हो। तो मैट्रिक्स ए लिया मैंने जिसमें हमारा 1 2 3 ये एक रो मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बी लिया मैंने 5 6 7 जो मेरा एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स ए की मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर 1 की 5 से, 2 की 6 से और 3 की 7 से, हाँ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैंने ए और बी को अगर यहाँ पे निकालूँ तो ए और बी किसके इक्वल है? मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी 5 से, 2 की मल्टीप्लाई करी 6 से, और 3 की मल्टीप्लाई करी 7 से, और बीच में लगा दिया प्लस का निशान। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है बेटा, जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो आपको क्या मिला? मैट्रिक्स ही मिला। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? मैट्रिक्स मिला। स्केलर से मल्टीप्लाई करी तो मैट्रिक्स मिला। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से भी एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। वो किस ऑर्डर का मिलेगा, कैसा होगा, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 5 प्लस 12 प्लस 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 10 36, 36 टू 38। ये तो भाई मैट्रिक्स की जब हमने मल्टीप्लाई करी तब तो अलग अलग मैट्रिक्स थे, बड़े बड़े मैट्रिक्स दिख रहे थे, प्रोडक्ट हो गए तो यार एक 1 बाई 1 का मैट्रिक्स मिल गया आपको। ये कैसे हुआ, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? एक रो है 3 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रो है 1 कॉलम है। 1/3 है और उसकी मल्टीप्लाई आप 3/1 से कर रहे हो। तो ये तो एलिमेंट्स ये दोनों तो यूज हो गए हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए और साथ में सम लगाने के लिए, और ये जो आया ना, ये जो बचे, दिस विल बी यूज्ड फॉर ऑर्डर। तो 1/1 यहाँ पे ऑर्डर आ गया। अब इस और क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। ऑर्डर देखते हैं, 2/2 है, 2/2 है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है वो हम बाद में देखेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन होके किस ऑर्डर का मिलेगा वो हम देख चुके हैं। किस ऑर्डर का मिलेगा भाई? आप 2/2 की 2/2 में करना चाहते हो तो ये दोनों तो यूज हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये दोनों का आएगा ऑर्डर, इसका मतलब 2/2 का ऑर्डर आएगा। अब 2/2 में जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ये A11 एलिमेंट होता है, ये 1 2 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है। अब इसमें क्या मतलब है हमारा? A11 ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है आप पहले मैट्रिक्स की तो फर्स्ट रो लोगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लोगे। पहले मैट्रिक्स की क्या लोगे? फर्स्ट रो, और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली और ये हमने फर्स्ट कॉलम लिया। ए की ई के साथ और बी की जी के साथ मैंने मल्टीप्लाई करी तो क्या मिला? ए ई प्लस बी जी। बहुत सही, और आसानी से मल्टीप्लिकेशन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा ये जो यहाँ पे लगे हुए थे निशान, इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ आके। अब आपको दोबारा क्या करना है? आपको A12 निकालना है। A12 मतलब आप फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लोगे। तो A की मल्टीप्लिकेशन F के साथ और B की मल्टीप्लिकेशन H के साथ, तो AF प्लस BH बन जाएगा। ये भी बहुत सही, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। अब अपने को क्या निकालना है बेटा? A21 निकालना है। A21 मतलब आप पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लोगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, तो C E के साथ और D G के साथ मल्टीप्लाई हो गया। बहुत सही।
अगला एलिमेंट देखते हैं बेटा, अगला एलिमेंट क्या था, A22। इसका मतलब आप फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लोगे। अब यहाँ पे C की F के साथ और D की H के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, तो आपको मिला CF प्लस DH, और ये हमारा मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो गया मेरे भाई। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रो है और 3 कॉलम है, और सेकंड का ऑर्डर क्या है बेटा, 3 रो है और 1 कॉलम है। यानी कि जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 की मल्टीप्लीकेशन 3/1 के साथ कर रहे हो, ये तो एलिमेंट यूज हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। ऑर्डर क्या आएगा, 2/1 का ऑर्डर आएगा। इसका मतलब 2 रो होगी और 1 कॉलम होगा, 2 रो और 1 कॉलम, इसका मतलब A11 एंड A21, सिर्फ यही 2 एलिमेंट बनेंगे। तो अब निकालने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट मतलब A11 निकालना है। A11 तो आप क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लोगे और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लोगे। A की मल्टीप्लाई X के साथ, B की मल्टीप्लाई Y के साथ और C की मल्टीप्लाई Z के साथ। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप बराबर लेके यहाँ पे चलोगे। तो जब आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे लेके चलोगे तो A की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई दोस्तों, A की मल्टीप्लाई हुई X के साथ, B की Y के साथ और C की Z के साथ, और बीच में प्लस का साइन। सिमिलरली A21 निकालना है तो पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो D की मल्टीप्लाई आप X के साथ करोगे, E की Y के साथ और F की Z के साथ, बीच में लगा दोगे आप प्लस का साइन। तो ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा फाइनल। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया तो अभी मल्टीप्लिकेशन का लग गया होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको मल्टीप्लाई कर देने हैं, बस इतना सा आपको काम करना है। और जहाँ पे भी एलिमेंट्स की कमी पड़े, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। कंडीशन क्या है, टू मैट्रिक्स A एंड B कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A और B आपको प्रोडक्ट निकालनी है। तो A मैट्रिक्स कहलाता है आपका प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स आपका कहलाता है पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब A में नंबर ऑफ कॉलम्स और B के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाई थी, इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाई थी, यहाँ पे भी इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाई थी, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। क्यों पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे फाइंड आउट करूँ ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा, इसका ऑर्डर हमने लिखा 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर हमने लिखा 2 रो 1 कॉलम। ये नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B आर नॉट इक्वल, इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे क्या था, 1/3 की 3/1 के साथ हो रही थी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन A एंड नंबर ऑफ रोज इन B बोथ वर इक्वल। 2/2 की 2/2 के साथ हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। यहाँ पे भी बेटा 3 इस 3 के इक्वल है, 3 इस 3 के इक्वल है, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। तो ये हमारी कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या आ गई कि दो मैट्रिक्स A और B की, एक मैट्रिक्स A था एक मैट्रिक्स B था। लेट से मैट्रिक्स A का ऑर्डर m/n है, तो मैट्रिक्स B के साथ A की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे इसका ऑर्डर भी क्या हो, इसमें नंबर ऑफ रोज भी क्या हो, n हो। और जब आप प्रोडक्ट निकालोगे इन दोनों की, तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, m क्रॉस p आएगा। ये हम ऊपर से देख चुके हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारा फाइनल ऑर्डर आएगा। क्या BA पॉसिबल हो पाएगा, BA भाई BA मतलब n क्रॉस p बाई m क्रॉस n। क्या ये दोनों इक्वल है बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो BA आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल है हमारा। ठीक है, चलिए भाई, मुझे लगता है आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स A था और एक मैट्रिक्स B था और आपको A B फाइंड आउट करना है। पहले देखते हैं पॉसिबल है या नहीं भाई। कितनी रोज, 3, कितने कॉलम्स, 3, इसमें कितनी रोज, 3, कितने कॉलम्स, 2। तो 3/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये दोनों आपस में इक्वल है, जी हाँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, 3/2 होगा। तो पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में AB करना कैसे है, दोबारा ध्यान से देखेंगे। पहली रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आया, 2 × 1
प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। बेटा ये -2 था इसलिए मैंने यहाँ पे ये माइनस लिया है ना, कोई ज़्यादा भौकलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं आ गई यहाँ पे। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोबारा आपने मल्टीप्लाई कर दिए। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिया तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और थर्ड रो सेकंड कॉलम लिया, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चलोगे और ऑर्डर क्या आएगा इसका 3/2। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। 2 2 4 3 7 -4 प्लस 1 विल बी -3 प्लस 9 विल बी 6। 3 प्लस 1 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, -6 एंड -2 -8 में से 3 गया 5, -5 -1 एंड प्लस 1 0, 2 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 3 इज 5। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स 3x2 का आ गया और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी, तो ये हमारा फाइनल ए और बी की प्रोडक्ट हो जाएगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में ए और बी और बी ए दोनों निकालने हैं। पहले ऑर्डर देख लेते हैं भाई। ए बी प्रोडक्ट करने के लिए इसका ऑर्डर क्या आया, इसका ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर कितना है, इसमें यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/3 आप करो विद 3/2, आपको फाइनल 2/2 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब ए बी तो पॉसिबल है। अब बी ए करने के लिए 3/2 2/3, तो यहाँ पे भी 3/3 का एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो यानी कि आप ए बी और बी ए दोनों निकाल सकते हो। बेटा अभी तक हम क्या निकालते आए, ए बी निकालते आए, तो इस क्वेश्चन में मैं बी ए निकाल देता हूँ। और क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बेटा इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है कि इक्वल हो पाए, ऑर्डर ही सेम ही नहीं है। भाई ऑर्डर सेम होता है तो हम एलिमेंट चेक करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं तो एलिमेंट क्यों चेक करूँगा, मेरे के सर में दर्द है, नहीं करना है मुझे कुछ भी ऐसा। तो अब ए बी आप लोग निकालना है इस क्वेश्चन में, मैं बी ए आपको निकाल के देता हूँ। बी ए इसका मतलब पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 2 -1 2 3 2 -5 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 3 3 2 -1, करता हूँ मल्टीप्लाई किया पहली रो पहले कॉलम के साथ, सो 2 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 विल बी 11। पहली रो सेकंड कॉलम के साथ -4 प्लस 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। अब पहली रो थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 विल बी 3, है ना। अब दोबारा चलते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 की 1 के साथ, और 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 विल बी 5। अब -1 की -2 के साथ 2 आएगा और 2 की 2 के साथ 4 आएगा, तो 2 + 4 विल बी 6। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 की 3 के साथ -3 आई, 2 की -1 के साथ -2 आया, तो -3 - 2 विल बी -5। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 1 के साथ 2 आया, 5 की 3 के साथ 15 आया, तो 2 - 15 कितना हो जाएगा -13। 2 की -2 के साथ -4, -5 की 2 के साथ 10, तो -10 - 4 -14 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 6 में 5 को ऐड किया तो 11। बेटा इतने ही छोटे मेथड से आपको आना चाहिए जितना जल्दी मैंने किया। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब आपको सीरियस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एग्जाम में आपको इतना टाइम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप इसको प्रॉपर लिख के सिंपल तरीके से सोल्व करो। तो आप इसका मतलब आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि ये क्वेश्चंस आराम से बन जाए। सिंपल फंडा है, ठीक है। चलिए अब ए बी इस मैट्रिक्स में निकालना था, तो ए बी भी मैं निकाल दूं क्या यार, ए बी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देता हूँ, फिर ए बी मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देता हूँ। पहली रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 + 2 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 + 4 विल बी 10। अब 3 -4 -1 -1 एंड -15 इज -16। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 2 जा 6,
6 minus 2 will be 4, 4 minus 2 will be 2, and 3 3 is 9, 9 plus 4 will be 13, 13 plus 5 will be 18, है ना। ये आपका मैट्रिक्स आ गया ए बी। इतने ही तरीके से निकालना है बेटा आपको। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप ले रहे हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि जितने टाइम में मैंने निकाला आप लोग भी निकाल पाओ, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके उनको वहाँ पे ऐड वगैरह कर सको। इतना ही टाइम आपको लेना है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। आई होप आपको अभी तक के जितने लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको कोई लेक्चर में कोई इशू है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी टाइम मुझे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसी के साथ मैं वेक्टर कैलकुलस की जो शॉर्ट्स वीडियोज़ है वो भी कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। आप अगर आपने वेक्टर पढ़ लिया है और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उन 40 कॉन्सेप्ट के बेस पे, वो सिर्फ 40 मिनट के वीडियोस है बेटा, शॉर्ट है वो। अगर आप एग्जाम से पहले वो 40 मिनट की वीडियोस देख लोगे तो डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जितने भी पॉसिबल थे जिनसे क्वेश्चन बनते थे सब कवर किए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, आपको चैनल पसंद आ रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।